हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल पूजा त्रिपाठी में। तो आइए जानते हैं कि हमारे कुंडली में पितृदोष कैसे लगते हैं, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं और इसके क्या क्या उपाय हैं। ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष को सबसे खतरनाक माना जाता है। अगर किसी जातक के कुंडली में पितृदोष होता है तो उस जातक के जीवन में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में शुभ और अशुभ दोनों तरह के योग बनते हैं। यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में शुभ योग बनते हैं तो व्यक्ति को जीवन में सुख सुविधाएं और धन दौलत की प्राप्ति होती है। वहीं यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में ग्रह नक्षत्रों के संयोग से कोई अशुभ दोष का निर्माण होता है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है। इसके साथ ही उनके जीवन में सफलताएं बहुत कम मिलती हैं। शास्त्र में बताए गए दोषों में सबसे ज्यादा प्रभावित दोष काल सर्प और पितृदोष को माना जाता है। तो आइए जानते हैं कुंडली में कैसे होता है पितृदोष का निर्माण। बता दें कि हिंदू धर्म में पूर्वजों का बहुत महत्व दिया जाता है। उनकी आत्मा के शांति के लिए व्यक्ति श्राद्ध पिंडदान करते हैं। हर महीने की अमावस्या तिथि के अलावा पितृपक्ष के 15 दिन पितरों को ही समर्पित होता है। इस समय पितरों की आत्मा की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए श्राद्ध तर्पण पिंडदान दान पुण्य आदि किया जाता है। वहीं पितरों के नाराज होने पर कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो जाता है। पितृदोष के कारण जीवन में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके साथ ही मनुष्य कई तरह के कष्टों का सामना करता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंडली में पितृदोष का निर्माण कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब हमारे पूर्वज की आत्माएं तृप्त नहीं होती, 84 लाख योनियों में भटकती रहती हैं, तो आत्माएं पृथ्वी लोक में रहने वाले अपने वंश के लोगों को कष्ट देती हैं। इस कष्ट को ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष कहा गया है। मान्यताओं के अनुसार मृत्यु लोक से हमारे पूर्वज की आत्माएं अपने परिवार के सदस्यों को देखती रहती हैं। जो लोग अपने पूर्वजों का अनादर करके बताए गए रास्ता पर नहीं चलते हैं या उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, जिस कारण इससे दुखी दिवंगत आत्माएं उन्हें श्राप दे देती हैं। इसी श्राप को पितृदोष माना जाता है। आइए जानते हैं कैसे बनता है कुंडली में पितृदोष। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति के कुंडली के लग्न भाव और 5वें भाव में सूर्य, मंगल और शनि विराजमान होते हैं तो पितृदोष का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा कुंडली के अष्टम भाव में गुरु और राहु एक साथ आकर बैठते हैं तो भी पितृदोष का निर्माण हो जाता है। जब कुंडली में राहु केंद्र में या त्रिकोण में मौजूद होते हैं तो भी पितृदोष बनता है। इसके अलावा जब सूर्य, चंद्रमा और लग्नेश का राहु से संबंध होता है तो जातक के कुंडली में पितृदोष बनता है। जब कोई व्यक्ति अपने से बड़ों का अनादर करता है या फिर उसकी हत्या कर देता है तो ऐसे व्यक्ति को पितृदोष लगता है और उसका जीवन नरक बन जाता है। पितृदोष के लक्षण। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के विवाह में देरी होती है, विवाह टूट सकता है, तलाक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वैवाहिक जीवन में हमेशा तनाव बना रहता है। ऐसी महिलाओं को गर्भधारण में समस्याएं आने लगती हैं, बच्चे की अकाल मृत्यु हो सकती है, जीवन में कर्ज और नौकरी में परेशानी आती रहती है। इसके अलावा ऐसे लोगों के घर में या परिवार में आकस्मिक निधन या दुर्घटनाएं हो सकती हैं। लंबे समय से किसी बीमारी के चलते परेशान रह सकते हैं। परिवार में विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को बुरी आदतों की भी लत लग सकती है। अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में पितृदोष होता है तो उसको यह संकेत जरूर मिलते हैं। यदि किसी जातक के कुंडली में पितृदोष हो तो उसे अपने जीवन में कई तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। पितृदोष के कारण शादी में भी बाधा आती है। ऐसे में विवाह में देरी होने लगती है, समय से शादी नहीं हो पाती है। पितृदोष के कारण वंश वृद्धि रुक जाती है। ऐसे में संतान प्राप्ति में बाधा आ जाती है। इसके साथ ही संतान के करियर संबंधित भी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। अगर किसी जातक के कुंडली में पितृदोष होता है तो वह कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है और उनका सेहत बिगड़ने लगता है। धीरे धीरे वह मानसिक रूप से
बीमार होने लगता है, तनाव में आना शुरू हो जाता है। पितृदोष धन हानि और परिवार की तरक्की में रुकावट का कारण बनता है। कई कोशिशों के बाद भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती। पितरों के नाराज होने से व्यक्ति कंगाली की ओर चल पड़ता है। इसके साथ ही परिवार को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है। पितृदोष के कारण परिवार में कलह बनने लगते हैं और घर के झगड़े होने लगते हैं। यदि बार बार बिना कारणवश घर में झगड़े हो रहे हों तो यह पितरों की नाराजगी का संकेत होता है। पितृदोष के होने के कारण परिवार के सदस्यों के बीच तनाव की स्थिति बन जाती है। इसके साथ ही कोई न कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है, किसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त रहता है। पितृदोष होने से जातक के रोजगार में बाधा आती है, उन्हें मन मुताबिक नौकरी भी नहीं मिल पाती है। तो आइए जानते हैं पितृदोष के मुक्ति के लिए उपाय। प्रत्येक चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा के एक दिन पहले पीपल पर दूध चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से न केवल पितृदोष से छुटकारा मिलेगा बल्कि काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलेगी। यदि कुंडली में पितृदोष बन रहा है तो जातक को अपने घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजन का फोटो लगाकर उस पर हार चढ़ाना चाहिए और हर रोज उनकी पूजा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इससे नाराज पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। पितृदोष के उपाय के लिए व्यक्ति को काले कुत्ते को उड़द के आटे से बनी रोटी हर शनिवार को खिलाने से शनि, राहु, केतु तीनों ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव कम होता है और साथ ही मनुष्य पितृदोष से भी मुक्ति पा लेता है। पितृदोष को कम करने या मुक्ति पाने के लिए सर्वप्रत्य अमावस्या पर पितरों को खुश करने के लिए उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करना चाहिए और गरीबों को भोजन भी कराना चाहिए। साथ ही गौ सेवा भी करनी चाहिए। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा। धन्यवाद।